सर्च, शाबाश, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. Very good, come. जय भीम, जय भीम, तथागत गौतम बुद्धांचा. 1818 में जो युद्ध हुआ था, जो हमारे अस्मिता के लिए, उसके लिए पूरे इंडिया से और महाराष्ट्र से यहाँ हम सब भीमानुयायी, हमारे आप पीछे देख रहे हो वो विजय स्तंभ है, वो हमारा ऊर्जा स्रोत है. तो हम हर साल 1 जनवरी को हम यहाँ पे आके हमारे पूर्वजों को सल्यूट करते हैं, उनको मान वंदना देते हैं. और यही साल भी पूरे इंडिया और महाराष्ट्र से बहुत अनुयायी भीम सैनिक इधर दाखिल हुए. आप देख रहे हो आज 31, फिर भी इधर लाखों के संख्या में भीम अनुयायी रुके हैं. सब जन इधर आके सब प्रेरणा लेके जाते हैं, जिससे हमारे को हमारे पूर्वजों की जो लड़ाई हुई थी वो हमें पूरे समाज तक पहुंचाना है. उससे हमारा आने वाली पीढ़ी को हम एक संदेश दे सकते हैं. और वो हर साल 1818 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद भीमा कोरेगांव में जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, बाबा साहब है, वो हर साल यहाँ मानवंदना देने के लिए आने के, और उस टाइम से आज तक आप देख रहे हो इधर लाखों के भीड़ में भीम सैनिक इधर जन सागर के जैसा इधर आते हैं और हमारे पूर्वजनों को हम मानवंदना देते हैं और नमन करते हैं. आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे पिछले कई सालों से ये जो इतिहास बताया गया है, इसके लिए मानवंदना देने के लिए दलित समाज ही नहीं कि पूरे देश भर से बहुत से अनुयायी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके विचारों को मानने वाला जो वर्ग है, वो सब, उनके अलावा भी बाकी भी बहुत सारे लोग हैं अन्य समाज से, जो पूरा इतिहास पढ़ के उसकी जानकारी लेके यहाँ पे मानवंदना देने के लिए आते हैं. बताया जाता है कि मीन्स आप में से बहुतों ने ये सब पढ़ा भी होगा कि जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, जब उन अंग्रेज़ों के ज़माने में पेशवा और अंग्रेज़, उनमें जब लड़ाई हुई थी, तो उस समय पे ये महार रेजिमेंट के जो लोग थे, तो वो हिंदू थे, वो भारतीय थे, फिर भी निचली जात के हैं ये बोल के पेशवाओं ने उनका अस्तित्व नकारा था, उनको इंसान का दर्जा देने से उनको नकारा था. तब जाके आखिरी मिनट तक उन्होंने संघर्ष किया था अपने अस्तित्व के लिए. उनकी वो अस्तित्व की लड़ाई थी. तो ऐसा नहीं था कि अपने ही लोगों के साथ कुछ गद्दारी करनी है, अपने ही लोगों का घात करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन उस समय पे जो जातिवाद चलता था उच्च वर्णियों और दलितों में, तो दलितों के जो लोग सेवा में भर्ती थे, सेना में भर्ती थे, तो वो उनका इतना ही डिमांड था कि हमें बस इंसान होने का उतना आप जगह दे दो, इंसान की तरह हमें आप रखो. लेकिन उस समय पेशवाओं ने वो नकारा था, उनका इंसान होना ही, उनका अस्तित्व ही नकारा था. तब जाके ये जो 500 महार रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके पेशवाओं को हराया था. और तब जाके ये अंग्रेज़ों ने उनके स्मरणार्थ, उनके स्मृति के अवसर पे ये स्तंभ बनाया था. और बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उन्होंने जब दलितों को प्रेरित करने के लिए, ये उदाहरण देने के लिए, ये दाखला देने के लिए कि अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपना संघर्ष किस तरीके से करना है, तो आके इस जगह को, आप इस जगह पे आ जाओ. यहाँ पे देखो, उस समय 500 महार रेजिमेंट के ये जो सैनिक थे, उन्होंने 28,000 सोल्जर्स को मार गिराया था और एक शौर्य का एक बड़ा उदाहरण दाखिल किया था. तो इस वजह से तब से ये प्रथा है, सारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, और अब क्रांति हो रही है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है. जब हम समानता की बात करते हैं, तो हम हमारे साथ विचारों से प्रभावित करके अन्य समाज के लोगों को भी यहाँ आने के लिए उनको इनवाइट करते हैं. और कुछ लोग हैं जो स्वयं प्रेरणा से भी आते हैं कि तब ये आखिर हुआ क्या था और ऐसा इतिहास क्यों बना. तो इसके लिए सब अनुयायी यहाँ आते हैं और यहाँ आके अभिवादन करते हैं. एक ऊर्जा लेके हम लोग जाते हैं कि अपने अस्तित्व के लिए अगर 500 लोग 30,000 लोगों को हरा सकते हैं, तो वो ज़माना अलग था, अब का ज़माना अलग है. अब हम विचारों से, अपनी कलम की लड़ाई से एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं. संघर्ष करना, अच्छा एकत्रित होना,
अच्छा शिक्षण लेना, अच्छा पढ़ाई लिखाई करना और संघर्ष करना, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जो आदर्श हमें दिए हैं उसका पालन करते हुए इतने सारे लाखों के समुदाय में अनुयायी यहाँ आते हैं। जैसे जैसे यहाँ का महत्व बढ़ते गया तो बाद में ऐसा होता ही है, जितना हमारा ज़्यादा पब्लिसिटी होता है, जितनी ज़्यादा पहचान बढ़ती है तो उसी समय आपके विरोधक भी तैयार होते हैं। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ का महत्व बढ़ने लगा, यहाँ की सोशल मीडिया हो या अन्य प्रसार माध्यमों के वजह से जैसे जैसे इस जगह का इतिहास दोहराया गया, यहाँ की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाई गई, तब कुछ ऐसे समाज कंटक है जिन्होंने इसका महत्व नाकारा। वही इतिहास की पुनरावृत्ति वापस करने की कोशिश की गई और 2018 में यहाँ पे दंगल बनाई गई, जहाँ पे दो वो दंगल, ये शब्द वैसे प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा दबाव तैयार करने की, यहाँ पे हमला ही बोल सकते हैं, जिसे एक हमला किया गया कि अनुयायी आते, शांति से आते, नतमस्तक होते और चले जाते। यहाँ कोई ऐसे घोषणाबाजी, शोरगुल ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर इनके ऊपर वो हमला, दंगल तब होती है जब दोनों ओर से एक दूसरे पे हल्ला प्रति हल्ला किया जाता है। लेकिन ये दंगल नहीं थी, ये प्रॉपर हल्ला किया गया था, ये एक विचारों पे, एक पर्टिकुलर समुदाय पे किया गया हल्ला था। उसके बाद तत्काल सारा प्रशासन हरकत में आया और 2018 के बाद यहाँ पे प्रशासन ने बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देते हुए यहाँ के कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट के एसपी है, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट करते हुए प्रशासन की विविध जितने अलग अलग डिपार्टमेंट है, बार्टी है, समाज कल्याण है या पुलिस डिपार्टमेंट, आरोग्य विभाग है, एसटी महामंडल है, PMRD, ऐसे बहुत सारे बाकी जितनी भी अंगभूत सेवाएं देने वाले जितने भी डिपार्टमेंट है उनका इसमें समावेश करते हुए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नियोजन शुरू किया, जहाँ पे सबसे महत्व दिया गया है सिक्योरिटी को। तो सिक्योरिटी, यहाँ की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये दिन जब हम सेलिब्रेट करते हैं, इसके कई महीने पहले से इसकी पूर्व तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें जो भी सुविधाएं है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, साइबर क्राइम को एक्टिवेट किया जाता है, साइबर सेल को एक्टिवेट किया जाता है, ताकि समाज में कोई ऐसे गलत अफवाहें जो फैलाते हैं, गलत मैसेज जो फैलाते हैं, उनके ऊपर रोक लगाया जा सके। इस तरीके से बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस माहौल को अच्छा रखने के लिए सब कोशिश करते हैं। इस साल भी आप देख रहे हैं कि प्रशासन के साथ यहाँ पे जितनी सामाजिक संगठनाएं हैं और एक बढ़िया बात ये हम कहना चाहेंगे कि कोई भी राजकीय पार्टी हो या कोई भी सामाजिक संस्थान हो, वहाँ पे औरतों को कभी भी उतना महत्व नहीं दिया जाता है। उनको हमेशा जैसे भीड़ करने के लिए औरतें चाहिए, इस तरीके का कुछ माहौल रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे रिपब्लिकन युवा मोर्चा के हमारे भाई है, एक नेता है राहुल जी डंबा है और उनकी धर्मपत्नी सुवर्णाताई डंबा है, उन्होंने दोनों ने मिलके सर्वपक्षीय हर एक संगठन में, हर एक राजकीय पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको लेके 100 से ज़्यादा महिलाओं का सहभाग लेते हुए एक कमेटी बनाई है, जो शासकीय कमेटी नहीं है, जिसका कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन नहीं है, लेकिन इन सब औरतों को लेके, क्योंकि जब ऐसा मॉब साइकोलॉजी एक रहता है लेकिन सामने औरतें रहेगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान रहता है। औरतों की बातें लोग सिंसियरली सुनते हैं और उन्होंने दिए हुए संदेश को भी एक अच्छी तरीके से लिया जाता है। तो हम सब औरतें यहाँ पे स्वयंसेवक की तरह काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से ही हमने यहाँ पे हिरकनी कक्ष हो या मोबाइल टॉयलेट्स और बहुत सी अन्य सुविधाएं हैं जो सीनियर सिटीजन्स और लेडीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उनकी मांगे की है। और सरकार का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, प्रशासन का, कि उन्होंने इस पूरे समिति के जो अध्यक्ष है हमारे कलेक्टर साहब, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी सारी बातें ध्यान से सुनते हुए इन सारी मांगों की पूर्तता की है और बहुत ही अच्छी तरीके से नियोजन किया है। तो आने वाले सभी अनुयायियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब आपके स्वागत के लिए सज्ज है, यहाँ का प्रशासन सज्ज है, उसके साथ हम यहाँ के नेटिव लोग, यहाँ के सामाजिक
सामाजिक कार्यकर्ता आपके स्वागत के लिए तैयार है। बस आप आइए, शांति से अभिवादन कीजिए और अच्छी तरीके से जितनी अच्छी जानकारी आप प्रसारित कर सकते हो उतनी कीजिए। अफवाहों पे विश्वास ना रखें और समाज में कोई भी ऐसे न्यूसेल्स क्रिएट करने वाले लोग हैं उनको आप तुरंत ही उसी समय आप उनको शांत करने की कोशिश कीजिए। इतना ही संदेश मैं देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।